अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। रानीखेत का मसला यानी न्यूकासल डिजीज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो। कोई भी शेड इसकी जद से नहीं बचा हुआ जिसमें परिंदे रानीखेत के मसले से निकल आते हैं तो माइकोप्लाज्मा में इतना शदीद झगड़े जाते हैं कि उसके ऊपर कोई भी औरल मेडिकेशन काम नहीं कर रही। ये कमर्शियली जितने भी शेड्स हैं, ओपन शेड्स हैं, घरेलू पैमाने के ऊपर बर्ड, ये रानीखेत यानी एनडी के मसले में उलझ गए हुए हैं। लॉस दर लॉस हो रहा है। एक शेड है या उसके 20 शेड हैं, तमाम के तमाम शेड्स इस मसले के अंदर उलझ के डिस्टर्ब हो चुके हैं और करोड़ों रुपए का लॉस हो चुका है एक फार्मर को। और इस वजह से मार्केट के अंदर जो डिमांड है मीट की, ब्रॉयलर चिकन की, वो वहीं के वहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो चुकी है जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। मैंने कहा ये आप लोगों को पहले बता दूं, ऐसा ना हो कोई कन टुट्टा उठ के कोई ना कोई ऐसी वीडियो लगा दे कि जी इसमें वायरस आ गया है, इसका रेट कम करें, ये देखें इनकी माफिया चढ़ गया है। ऐसा नहीं है। फार्मर ऑलरेडी बहुत लॉस में है। एक शेड जहाँ पे 60,000 kg वज़न निकलता है, वहाँ पे एवरेज इस वक्त 20-25 हज़ार 30 हज़ार किलो निकल रहा है, जिसकी वजह से डिमांड वहीं की वहीं है लेकिन सप्लाई कम हो चुकी है, रेट बेहतर हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपको न्यूकासल डिजीज़ का यानी रानीखेत की या एनडी की बीमारी का ट्रीटमेंट दिया था इस वीडियो के अंदर, उसमें एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 7 दिन का शेड्यूल आपको दिया था। उस 7 दिन के शेड्यूल में मैं अब आपको वो चीज़ें शामिल करने लगा हूं जो हर्बली अवेलेबल होती हैं, जो नेचुरल हैं, सस्ती हैं, ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं और प्रैक्टिकली आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। कैसे आपने इस्तेमाल करना है इन चीज़ों को, घरेलू और कमर्शियल पोल्ट्री में आप कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये इलाज नहीं है लेकिन ये बचाने की कोशिश है कि आपका परिंदा कंफर्टेबल रहे। रानीखेत या एनडी का मसला जब भी आएगा मॉर्टेलिटी होगी। अगर आपने किल्ड इंजेक्शन लगवाया हुआ है तब भी आपकी मॉर्टेलिटी होगी, बर्ड डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप कंपैरेटिवली बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने किल्ड नहीं लगवाया तो फिर मॉर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए किल्ड वैक्सीन को लाजमी इंजेक्ट किया करें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है और शेयर करना है। तो दोस्तों टाइम इतना शॉर्ट है कि मुझे ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा। इस वक्त किसी शेड से निकला हूं और डिजीज़ प्रेशर की वजह से फिर चक्कर भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो जो हेल्दी परिंदे हैं उनके ऊपर भी जाना होता है, तो डिस्टर्ब पे चले जाएं तो हेल्दी पे नहीं जा सकते, तो इसलिए पहले हेल्दी को चेक करना है, फिर डिस्टर्ब की तरफ जाना है, फिर अगले दिन फिर दोबारा जाना है। गाड़ी डेली वॉश हो रही है, डेली कपड़े जो हैं वो वॉश हो रहे हैं। स्प्रे बना के मैंने गाड़ी में रखा हुआ है। किसी भी शेड से निकलता हूँ तो अपने पैरों के ऊपर, गाड़ी की सीट के ऊपर, मैट्स के ऊपर, हर जगह पर स्प्रे करते हैं। फिर दिन में मैं कोशिश करता हूँ 2 घंटे कम से कम घर के बाहर धूप में गाड़ी खड़ी रहे, बिल्कुल शीशे बंद होते हैं, ताकि जो भी किसी भी किस्म का वायरस इसके अंदर है तो वो मर जाना चाहिए वायरस इतनी गर्मी के अंदर। तो ये देखें अभी भी आपकी वीडियो बनाने के लिए सारा यहीं पे इंतज़ाम किया हुआ है, लैपटॉप खोला हुआ है और गाड़ी में बैठ के मैं बना रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 दिन के लिए जो हम ट्रीटमेंट आपके परिंदों को देंगे, तो आपने ट्रीटमेंट पहले देखा है वो आपने जारी रखना है। उसके साथ आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं वो 3 दिन के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहले 3 डेज़ में आपको पता चल गया आपके बर्ड में रानीखेत का मसला आ गया है, तो पहले 3 दिन में मोर्टेलिटी तेज़ होती है, तो उसमें हमने लहसुन और अदरक का पानी शामिल करना है। गार्लिक और जिंजर, इसके ऊपर वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है डिटेल में, अगर आप देखना चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। अगर आप अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करते हैं। तो लहसुन जो है ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकेगा और इम्यून रिस्पांस बेहतर कर देगा। तो एनडी में हमें यही चाहिए। अब इसके साथ हमने अदरक देना है, तो वो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होने वाली इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लेमेशन, सोजिश है, उसको रोकेगा। उसके साथ साथ वो डाइजेशन को बेहतर करेगा, जो कि एनडी में अक्सर ख़राब हो जाती है, बर्ड फीड छोड़ देता है, और उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो हमने लहसुन और अदरक देना है। देना कितना है पहले तो आपको डोज बताते हैं, 1 ग्राम पर लीटर, लेकिन यहाँ पे आपने देना है 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर। आप 5 से 10 ग्राम लहसुन का अरक निकाल लें, यानी 5 ml से 10 ml डाल दें पर लीटर, या 5 से 10 ग्राम यानी 1000 लीटर टैंकी के अंदर 5 से 10 किलो लहसुन और 5 से 10 किलो अदरक का पेस्ट का अरक निकाल के, रस निकाल के आप पानी के अंदर शामिल करेंगे। घरेलू पैमाने के ऊपर 1 लीटर पानी के अंदर आपने 5 से 10 ग्राम लहसुन और 5 से 10 ग्राम अदरक का पेस्ट का रस निकाल के उनके पानी के अंदर शामिल करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम शामिल कर सकते हैं वो है पूरी सिरका या सेब का सिरका। वो हमने 5 ml पर लीटर पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है।
5 ml पर लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। ये आपके बर्ड की पीएच को बेहतर करेगा, उसके जो बैड बैक्टीरिया जो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बुखार हो रहा है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और आपके बर्ड की डाइजेशन को बेहतर करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो ये आपने 5 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। इसके साथ फीड के अंदर जो आपने 3 दिन इस चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी और अजवाइन। 2 चीज़ें आप मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने 200 से 250 ग्राम पर बैग, यानी 50 किलो के बैग के अंदर, या आप इसको 15 से 20 ग्राम पर किलो फीड के अंदर दोनों को इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी बीमारी आती है वायरल, उसके अंदर बर्ड को बुखार होता है, सोजिश हो जाती है बॉडी के अंदर, तो हल्दी और अजवाइन सोजिश को तोड़ेंगी और अदरक और लहसुन उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे। तो ये 3 दिन हमने इसको देना है, क्योंकि पहले 3 दिन में ही रानीखेत की बीमारी का असर ज़्यादा होता है। तो जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर आपने ये चीज़ें भी शामिल करनी है। अब हमने चौथे दिन से लेकर 7वें दिन तक जो ट्रीटमेंट देनी है उसके अंदर हम एलोवेरा का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल जो डैमेज हो रहे होते हैं टिश्यूज, किसी भी वायरस की वजह से बॉडी में जो फाइट चल रही है उसमें जो टिश्यूज डैमेज हो रहे होते हैं उसको वो रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में वो हेल्प करता है, तो हमने वो भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और एलोवेरा की यहाँ पे हम डोज बढ़ा देंगे, 10 ml पर लीटर पानी के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। घरेलू बीमारी के ऊपर भी दे सकते हैं, कमर्शियली भी आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद आप कलवंजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलवंजी को उबाल के आप पानी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, या इसका पाउडर बना के फीड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम पर केजी आप कलवंजी का पाउडर फीड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने देना है पर एक बैग के अंदर आपने इस्तेमाल करना है तो 50 से 100 ग्राम कलवंजी आप पर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल है। तो जब भी एंडी का वायरस आएगा तो आपने बर्ड से बर्ड लिंक को तोड़ना है। यानी एक परिंदा 20 से 25 परिंदों को बीमारी फैला रहा होता है, और वायरस जो बुरादे के ऊपर गिर रहा है, फर्श पे गिर रहा है, या आपने जो भी लिटर नीचे बिछाया हुआ है उसके ऊपर गिर रहा है, वहाँ पे कोई भी परिंदा आ रहा है, वो चूंच इस्तेमाल कर रहा है, चूंच मार रहा है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है। फिर जो हवा के अंदर उसके ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, फ्यूमाइट्स आ रहे हैं, वो एक परिंदे से दूसरे परिंदे तक जा रहे हैं। हमने इस लिंक को तोड़ना है। इस लिंक को तोड़ने के लिए हम जो कमर्शियली हम किसी ना किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते हैं, लेकिन घरेलू बीमारी के ऊपर या ओपन शेड्स में और कमर्शियली भी हम नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्तों को उबाल के उसका पानी स्प्रे वाली टैंकी में डाल के हम परिंदों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। उससे वायरस की जो स्प्रेडिंग है वो रुक जाती है। 1 लीटर पानी के हिसाब से 50 से 100 ग्राम नीम के पत्ते उबाल के आप उसका स्प्रे करवा। वायरल इन्फेक्शन में 7 दिन तो आपका परिंदा डिस्टर्ब रहता है। अब हमने प्रिवेंशन कैसे करनी है? अब जो भी डिजीज आउटब्रेक कहीं भी किसी भी जगह पे हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा वो शेड डिस्टर्ब है जिनमें कोई भी किल्ड इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। घरेलू बीमारी के ऊपर तो इक्का दुक्का परिंदों को हम टीका लगा भी नहीं सकते, लेकिन वहाँ भी वैक्सीन नहीं की जाती। तो कोशिश करें कि जो भी वैक्सीन शेड्यूल फॉलो करें उसको प्रॉपरली फॉलो करें। पहले दिन के ऊपर शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन के ऊपर आप हैचरी के अंदर या जहाँ से भी परिंदे आप परचेज करें वहाँ पे NDIB का आप स्प्रे करवाएंगे, ठीक है, या आप शेड के ऊपर ला के उसके ऊपर NDIB का स्प्रे करवाएंगे। चौथे दिन के ऊपर आप उसको NDIB का आई ड्रॉप कराएंगे, साथ में आपने ND और H9 या सिंपल जो ND का किल्ड वायरस है उसका इंजेक्शन करवाएंगे। 14वें दिन के ऊपर आप ND क्लोन या ND लसोटा करेंगे या NDIB करेंगे। उसके बाद आपका बर्ड किसी भी किस्म के ND के वायरस से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। फिर इस मौसम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो बायोसिक्योरिटी का आता है। हवाएं चलती हैं, जब भी गर्मी के अंदर वायरस 50 डिग्री से टेम्परेचर क्रॉस करता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन जब आंधियां चलती हैं तो वो टेम्परेचर को भी डाउन करती हैं और एक शेड से दूसरे शेड वायरस को भी शिफ्ट करती है। नॉर्मली 1 से 2 किलोमीटर तक शिफ्ट होता है आम हवा के जरिए। यहाँ से उड़ेगा तो 1-2 मीटर वहाँ गिर जाएगा, ऐसे ये 2-3 दिन के अंदर जाके ये शिफ्टिंग करता है। लेकिन जब आंधी चलती है तो एक जगह से एंडी का वायरस उठा के वो 50 किलोमीटर दूर भी फैला देती है। इससे फिर ज़्यादा शेड, ज़्यादा घर, ज़्यादा ओपन शेड्स लपेट में आ जाते हैं। इसी वजह से इस वक्त पूरा पंजाब ही इस बीमारी की जद में आ चुका है। तो आपने जब भी आंधियाँ चलें आपने कोशिश करनी है कि शेड्स के बाहर मलमल का कपड़ा लगवाएं और पानी गिरे ताकि उसमें जो भी वायरस है वो उधर ही ट्रैप होता जाए। तो पैड वाली टैंकी के अंदर पानी सर्कल कर रहा है, उसके अंदर विरकोन का या किसी भी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का या नीम के पत्तों को उबाल के ही पानी उसके अंदर डाल दें ताकि वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहे। कोई ना कुछ वायरस 50% ही वायरस वहाँ पे रुक जाए, वहाँ पे इनएक्टिव हो जाए। और घरेलू बीमारी के ऊपर भी आप अपने लॉफ्ट के इर्द गिर्द, अपने पिंजरों के इर्द गिर्द आप डिसइंफेक्टेंट का या नीम के पत्तों का पानी उबाल के आप उसका स्प्रे करवाएं। घरेलू बीमारी के ऊपर जब भी आप बर्ड्स बाहर से लेके आएँ तो उनको इस मौसम में अलहदा रखें, 14-15 दिन उनको अलहदा रखें, बाकी अपने परिंदों के साथ शामिल ना करें ताकि आपके परिंदे डिस्टर्ब ना हो। और जब भी इस तरह के निशान आने शुरू हों तो आप ये वाली वीडियो को भी फॉलो करें और इससे पहले जो मैंने 7 दिन का शेड्यूल दिया है उस वाली वीडियो को भी फॉलो करें। दोस्तों ये वीडियो थी
और इसमें मैंने वो चीज़ें बताने की कोशिश की हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके साथ आप मिला के ये हर्बल दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकली ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, आपके बर्ड को कंफर्टेबल रखेंगे, नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा इससे आपको, और आप ये इस्तेमाल करेंगे। 7 दिन का ये भी शेड्यूल आपको दिया है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा, व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूँ तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbiotraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।